नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात खेल में खेला का, बात एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं को बरता गया, उन वित्तीय अनियमितताओं की जांच का, बात 1 करोड़ 4 लाख के गाला डिनर पार्टी का, जहां 550 मेहमानों पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए फूंक दिए उस राज्य ने, जिस राज्य में हजारों जनता भूखे सोती है, जिस राज्य में 5 किलो अनाज कई गरीबों के घर तक पहुंचाया जाता है, जिस राज्य में पुनर्वास योजना के तहत और कल्याण योजना के तहत कई तरीकों का लाभ गरीबों को दिया जा रहा है, जिस राज्य में अबुआ आवास योजना को तीव्रता पकड़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगे हुए हैं, उस राज्य में 1 करोड़ 4 लाख का खाना खाते हैं विदेशी मेहमान, देसी मेहमान। राज्य के सम्मान की, गौरव की बात होती है, लेकिन आरोप लगता है लूट का। पूरा आरोप लूट और बंदरबाट का है। 1 करोड़ 79 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लगने लगे हैं खेल विभाग पर। खेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन खेल निदेशक ने अपने ही मातहतों और साझा के कर्मियों के साथ एक कमेटी बना दी, जो लोग जांच करेंगे खेल विभाग में हुए घोटाले का। मतलब बिल्ली करेगी दूध की रखवाली। देखिए ये रिपोर्ट। है 1.79 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? गाला डिनर पर एक रात में फूके गए 1 करोड़ 4 लाख। दून टेंट हाउस और खेल विभाग के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? आजमान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर की शर्तों से खिलवाड़। टेंडर के 51 आइटम्स में 44 के रेट में फेरबदल। 180 लीटर के फ्रिज का किराया 27,000, बाजार में 15,000 रुपए कीमत। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने की सीबीआई जांच की मांग। खेल निदेशक ने मातहतों और साझा की 5 सदस्यीय संयुक्त टीम बनाई। खेल निदेशालय पर ही आरोप और जांच भी करेगा खेल निदेशालय। झारखंड में नेशनल गेम्स की जांच में एसीबी ने लगाए 11 साल, रिजल्ट नदारद। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीआई और ईडी के पास। खेल में खेला की जांच पर उठने लगे सवाल। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप घोटाले की जांच का मामला। 1.79 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? तो खेल घोटाले को लेकर सियासत तेज है। अब आपको सुनाएंगे कि खेल मंत्री और खेल निदेशक ने क्या कहा। आपको यह भी सुनाएंगे कि बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने क्या कहा, किस तरीके से पूरे मामले की केंद्रीय जांच की बात की जा रही है। लेकिन एक चीज तय है कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो खुद जिन पर आरोप है घोटाले का, वो भला अपने मातहतों से कैसे जांच करा सकते हैं। देखिए, सुनिए क्या कुछ कहा नेताओं ने। के समय स्कूटर पर सांड को ढोया जाता था, वैसे ही इस बार यहाँ पर घपला हुआ है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, आज भी मैं कह रहा हूँ चंपाई सोरेन जी से, भाई आपको बिना विलंब किए उस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और मैं सीबीआई से जांच की इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी एजेंसी तो बिल्कुल टूल्स की तरह उसको तो उपयोग करते हैं, उसको तो गड़बड़ी में भी लगा रखे हैं, वसूली में भी लगा रखे हैं। तो उनसे हम जांच की क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं कि भाई वसूली में सब जगह लोग लगे हुए हों, तो किससे वो जांच कराएंगे? तो ऐसी हालत में हमने कहा कि भाई सीबीआई है, देश के जाने माने प्रतिष्ठित एजेंसी है, तो उससे जांच करानी चाहिए। विभाग में खेला हो गया, और खेल करने वाले, घोटाले करने वाले कौन है? सरकार किसकी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, कांग्रेस की, आरजेडी की है। जांच होनी चाहिए। अगर उनमें दम है तो पूरे जांच को सीबीआई से जांच करवाए। उनमें दम है, नैतिकता है, तो ईडी से जांच करवाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने सफेद पोश जेल जाने में
कोई रोक नहीं सकता है। जांच का आदेश भी दिए हैं कि जांच इसमें कराइए, क्या सही है क्या गलत है। और इतना बड़ा आयोजन हम लोग किए, झारखंड में पूरे देश में नाम हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा। और विपक्षी लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के ट्वीट भी करते हैं। रिक्शा पर अगर पेट्रोल या पेट्रोल गाड़ी में डीजल है तो जो बिल पुटअप हुआ है उस हिसाब से ही हम लोगों ने उसको दिया है। तो किसने वेरीफाई किया, किसने बिल पुटअप किया है, वो सभी चीज़ को देख कर ही गलती मिलेगा तो कार्रवाई किया जाएगा कड़ा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी पैसा का किसी प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। अगर वो स्टेट डिनर करना था तो खिलाड़ियों के सम्मान में करना था, उसे स्केल पे करना था, उसी हिसाब से सभी चीज़ों को आदेश लिया गया, प्रोसीडिंग बनाया गया, प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग फिर उस प्रक्रिया को शुरू किया गया, एलबंदर हुआ, फिर उसको वर्क ऑर्डर दिया गया, वो खिलाया, उसका जो बिल आया। तमाम बातें आपने सुनी। फैसला आपको लेना है कि झारखंड में 1 करोड़ 4 लाख रुपए 550 लोगों की मेजबानी में और खाने पर खर्च किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं, झारखंड की जनता को लगता है कि यह खर्च जायज है, इससे राज्य का सम्मान बढ़ता है, तो बिल्कुल किए जाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं लगता, उन भूखे लोगों को नहीं लगता जो रात को जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, उनको नहीं लगता जिनको 5 किलो अनाज महीने भर चलाने के लिए पूरा नहीं पड़ता, तो इस तरीके के खर्चों पर रोक लगाई जानी चाहिए। साहब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। शहनवाज और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, खेल में खेला हो गया, खेला को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगे। कल खेल मंत्री ने भी कहा कि जांच करवाई जाएगी। खेल निदेशालय पर जांच का आरोप है और जांच के लिए जो टीम बनी है वो खेल निदेशक ने अपने मातहतों और साझा के कर्मियों को मिलाकर 5 सदस्यीय संयुक्त टीम बना दी है। क्या बिल्ली को दूध के पतीले की रखवाली दी जा रही है? सही है, क्योंकि ये जो साझा के पदाधिकारी हैं वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस बात की जांच करने के लिए आएंगे कि आखिर ये आयोजन कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे इसमें घपले की बात आ रही है, कैसे बैटरी ऑटो रिक्शा में डीजल भरा गया, कैसे डिजायर पेट्रोल में डीजल भरा गया, कैसे जो टेंट हाउसेज हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए रेट का चेंज लाया गया। ये सारे जो लोग हैं वो वही हैं जो एक ज़माने से जिला प्रशासन, खेल विभाग और तमाम ऐसे विभाग जो आयोजन करते हैं, उद्योग विभाग। अगर आप जानना चाहें तो इस तरह से समझिए कि कोई जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, जैसे किसी का अभिनंदन समारोह, सरकार के इतनामा वर्ष मनाने को तो हम मनाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम होता है, लेकिन करोड़ों रुपए के वारे न्यारे होते हैं उसमें। और उसमें ये टेंट हाउसेस हैं, ये इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके जो जर्मन हैंगर्स होते हैं, ये बात आप करें तो ये खादी महोत्सव होता है इतना बड़ा। अभी आपको 6 या 5 दिन का खादी महोत्सव हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए के टेंट लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए की साज सज्जा हुई होगी उसमें। तो ये इन सब चीज की नीति का अभाव है। आप देखें कि प्रोजेक्ट भवन में 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, वहां कार्यक्रम हो सकते हैं, तो फिर सरकारी कार्यक्रम रेडिसन ब्लू और बेनार में क्यों कराए जाते हैं? ये एक बहुत बड़े सवाल हैं और इसका जवाब आज हम इस कार्यक्रम के बहाने दे रहे हैं और ले रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसमें कोई लिमिटेशन, अपर लिमिट होती है या कहां पर हमको जाकर खर्च करना है? 550 लोगों के खाने पे हमको 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर देना है। ये सब कुछ वहां जैपवन ग्राउंड में कराने की क्या जरूरत है? अगर आप रेडिसन ब्लू में कराते तो 1500 से 2000 रुपए पर प्लेट का खर्च होता है। और वैसे भी एक 5 स्टार स्टैंडर्ड का होटल है, वहां पर आपको सारा सम्मान समारोह और ये और वो सब कुछ कर सकते थे। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, कोई भी कार्यक्रम करना है, जैसे मोमेंटम झारखंड का अगर नाम ना लें तो बेइंसाफी हो जाएगी। मोमेंटम झारखंड क्या था? स्टेज के प्रेस्टीज को बढ़ाने का एक कार्यक्रम था, नियत अच्छी थी, लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे, आप उनके चेहरे आज भी याद कर लें। सब में उसमें से एक महिला आज होटवार की मेहमान भी है जी। तो ये लोग जो हैं ऐसे मौके का इंतजार करते हैं कि इस तरह का कोई मौका आए, कोई बड़ा आयोजन हो
तो उसमें कुछ तत्व हैं, कुछ एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे माफिया तत्व हैं जो प्रशासन, माफ कीजिएगा कहना पड़ेगा कि जिला पदाधिकारी इन सब लोगों के करीब रहते हैं ताकि बिल्कुल मौका बिल्कुल मिले। शहनवाज, लूट का तांडव रचना था। कहीं ना कहीं लूट की नोच खसोट बंदरबाट का जो काला खेल है वो खेलना था, कहीं छोटे लेवल का, कहीं बड़े लेवल का, लेकिन मामला अब गहराई में उतर गया। विपक्ष भी जांच की मांग कर रहा। बने रहिएगा धन्यवाद। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश दोनों सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये दून टेंट हाउस और आजमानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल विभाग का रिश्ता क्या कहलाता है राजेश? देखिए, जो मामले सामने आए हैं वो तथ्यों के पर आधारित हैं और जिस प्रकार से खेल का आयोजन हो, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, आप देखेंगे सरकारी संस्कृति यह रही है कि कुछ चीज़ों के लिए तो टेंडर किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो नॉमिनेशन के आधार पर काम करवा लिया जाता है। अब नॉमिनेशन के खेल में बड़ा खेल हो जाता है। आप ये देखेंगे कि अब किसी को बड़ा आयोजन है, उसमें भोजन किसी कैटरर को या किसी होटल रेस्टोरेंट वाले को अगर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें ये मान कर चला जाता है कि ये उच्च गुणवत्ता वाले जो स्टैंडर्ड है, चूँकि इंटरनेशनल इवेंट था उसमें उसको मीट करते हैं, इसलिए इन्हें नॉमिनेशन के आधार पर ऑर्डर दिया जाता है। इसका कुछ पहले का अनुभव रहता है ऐसे कैटरर का या ऐसे जो सप्लायर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप देखिए कि नेशनल गेम्स में जिस प्रकार के घोटाले हुए थे उसकी परत दर परत खुलती गई। ये अलग बात है कि जांच अब आज तक लंबित है, लेकिन इस मामले का भी कुछ हश्र यही ना हो, इसके लिए सरकार, क्योंकि अगर चंपई सोरेन की सरकार अगर चाहती है कि इसके जो दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, तो सरकार को भी आगे आना चाहिए और उपयुक्त एजेंसी से इसकी जांच करवानी चाहिए। ये अलग बात है कि पहले तो विभाग के स्तर से ही जांच शुरू होती है, लेकिन सरकार अगर लग रहा है कि इतना बड़े क्वांटम में ये घोटाला हुआ है तो इसकी जाँच जो है एसीबी से करवानी चाहिए। वैसे विपक्ष का काम है कि वो सरकार की नाकामियों को। बिल्कुल राजेश, अभी आपने एसीबी से जांच कराने की बात कही। आपको बता दूं कि नेशनल गेम्स की जांच 11 साल तक एसीबी ने लटका कर रखी। 2011 में एसीबी को जांच मिली थी, 2022 तक एसीबी जांच करती रही और अंत में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2022 में सीबीआई को जांच सौंपी गई। 2018 में ईडी ने भी सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर, माफ कीजिएगा, एसीबी के एफआईआर को आधार बनाकर अपना ईसीआईआर दर्ज किया और अब ईडी जांच कर रही है। ईडी को सीबीआई से दस्तावेज लेने में 5 से 6 वर्ष लग गए हैं। नेशनल गेम्स की जांच आज भी अधर में लटकी हुई है। सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की थी। इसीलिए अगर यह मांग की जा रही है कि ताबड़तोड़ जांच का रिजल्ट निकले तो ईडी और सीबीआई ही परोक्ष रूप से कह लें, प्रत्यक्ष रूप से कह लें, कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर एकमात्र विकल्प नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।